दाहिनी तरफ विष्णु उपाध्याय बैठे हुए हैं जो फिरोजाबाद से आए हैं। युवा कवि है, ओज पर भरपूर लिखता है। जब ये पढ़ता है तो लगता है सरस्वती स्वयं इसकी जिह्वा पे विद्यमान है। ये लिखता है तो इसकी प्रतिबद्धता लिखती है, ये लिखता है तो इसकी प्रखर लेखनी लिखती है। ये लिखता है तो ऐसा लिखता है कि हमारी स्नायु में रुधिर का प्रेशर बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है। ये ऐसा लिखने वाला विष्णु उपाध्याय हमारे मध्य है। मैं चाहूंगा कि बिना किसी भूमिका के, क्योंकि तुम स्वयं भी अपने आप में इतना अच्छा लिखते हो, मैं 4 पंक्तियां देने से पहले आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इस पूरे सदन को गुंजायमान कर डालो। आपको याद होगा कि सरदार भगत सिंह जी के एक आदर्श थे करतार सिंह जी, और करतार सिंह जी की शहादत पर मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि सीमाएं सारी गुंजित हैं स्वाभिमान के नारों से, सीमाएं सारी गुंजित हैं स्वाभिमान के नारों से, और कण कण है भारत का पोषित वीरों के अरमानों से। विष्णु उपाध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। न्यूज स्टेट के सभी दर्शकों को एवं मेरे प्यारे देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइएगा, दादा ने जहां से बात खत्म की मैं वहीं से प्रारंभ कर रहा हूं। मुल्क से हो, महबूब से हो या मां से हो, मोहब्बत सदैव मोहब्बत होती है। पुलवामा का हमला याद करना, कारगिल का वो युद्ध याद करना, शहीदों के छत बिछत सब याद करना, वो चीथड़े और लोथड़े याद करना जो पोटली में बंधे हुए थे, जिन पर ये लिखा हुआ था ये सिपाही राम का सब है, ये राम खिलाड़ी का सब है। आइएगा, मैं यहीं से पंक्तियां प्रारंभ करता हूं। इस हिंदुस्तान की सैनिकों की मां से पूछा गया कि आप क्या चाहती हैं, तो मां का जवाब सुनिएगा और वो हमला याद करिए। और मैं एक चित्र खींचने की कोशिश करता हूं कि मैया ने तिलक कर भेजा था जो रणथल, देखने को दृश्य वो विराट नहीं मिला है। मैया ने तिलक कर भेजा था जो रणथल, देखने को दृश्य वो विराट नहीं मिला है। चलते हैं वीर निज प्राण ले हथेली पर, विजय का मार्ग तो सपाट नहीं मिला है। सुध बुध भूल गए रिश्ते घर आंगन के, ममता के द्वार को कपाट नहीं मिला है। इंच इंच टुकड़ों में खोज रही माई, किंतु चूमने को लाल का ललाट नहीं मिला है। भेड़ियों ने छल से जो घेर लिया सिंह को, तो क्रूरता भी घबराई ऐसी क्रूरताई पर। एक सैनिक की बहन ये कर सकती है कि लाल का ललाट था विराट से लाट सा, सूर्य को गुरूर लाल तेरी लाल माई पर। भेड़ियों ने छल से जो घेर लिया सिंह को, तो क्रूरता भी घबराई ऐसी क्रूरताई पर। लिपटा तिरंग और अंग अंग भंग मिले, सूरवीर बहन थी नहीं घबराई पर। अश्रुधारा थाम कर जय हिंद कहते हुए, बांध आई राखी वह टूटी सी कलाई पर। आहा आहा, बहुत बढ़िया, अद्भुत है। बांध आई राखी वह टूटी सी कलाई पर, कि वीर का शरीर जब छिन्न भिन्न आ गया, तो 2 बूढ़ों के ख्वाब साथ साथ छूटने लगे। बताया कि जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो सेना में भर्ती होते हैं। निवेदन करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं, उन सैनिकों के बुजुर्गों को याद करना, उनके दादी बाबाओं को याद करना। सुनाए जब किसी की आंख फूटी हो तो उसमें से आंसू नहीं निकलते, कि वीर का शरीर जब छिन्न भिन्न आ गया, तो 2 बूढ़ों के ख्वाब साथ साथ छूटने लगे। टूट गई डाली और रूठ गए माई बाप, मित्र बंधु और नंदू सभी रूठने लगे। लल्ला की अम्मा ने सुनी चीत्कार जब, चीख चीख हूं उठी और टूटने लगे। ये हिंदुस्तान की जमी ये बंजर नहीं है, ये बहुत उपजाऊ है, और यहाँ पर वीर पैदा होते हैं, और वीर माताएं पैदा होती हैं, और वीर बहन पैदा होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान के नमक को खाने वाले कुछ लोग इस धरती माता को डायन कहने से नहीं चूकते। ये धरा नहीं किंचित बंजर, ये रही प्रसूता वीरों की। ये धरा नहीं किंचित बंजर, ये रही प्रसूता वीरों की। अब्दुल हमीद की धरती है, ये धरती सूर कबीरों की। कुछ ऐसे कंस हुए पैदा निज माँ को डायन कहते हैं, कुछ ऐसे कंस हुए पैदा निज माँ को डायन कहते हैं, और इस धरती पर पल बड़े हुए इसके आंचल में रहते हैं। मैं ऐसे द्रोही लोगों का सिरभंजन करने आया हूँ, और अपना रक्त मिलाकर सुरभित चंदन करने आया हूँ, अपना रक्त मिलाकर सुरभित चंदन करने आया हूँ, अपना रक्त मिलाकर सुरभित चंदन करने आया हूँ। मैं बुलाना चाहूंगा इस कवि कुल की एक
ऐसी युवा कवित्री जिसके परिवार के लोग, मैं सच कहूं कि जिनकी ये बिटिया है, वो स्वयं सरहद पर सेवाएं दे रहे हैं। ऐसी बिटिया, ये हमारे लिए बड़े फक्र की बात है कि सरहद पर सैनिक जो ड्यूटी दे रहा है, उसकी बिटिया यहाँ पर आज उसका काव्य पाठ कर रही है। अपराजिता सिंह श्रेया। बहुत बहुत आभार दादा आपका, और न्यूज स्टेट के सभी लाखों दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। देश की बात करती हूँ, तिरंगे के नाम ये 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। क्या है तिरंगा? क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसका एक अरमान होता है, उसका एक ख्वाब होता है कि जब मैं मरूं तो मेरा तिरंगा कफन, जो मेरा कफन हो वो तिरंगा हो। मैं वहां से ये 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। लेकर हाथ तिरंगा झंडा मैं सुपंथ पर जाऊंगी, लेकर हाथ तिरंगा झंडा मैं सुपंथ पर जाऊंगी, लेकर हाथ तिरंगा झंडा मैं सुपंथ पर जाऊंगी। जितने देश विरोधी उनके शीश काट कर लाऊंगी, जितने देश विरोधी उनके शीश काट कर लाऊंगी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों